अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हनी गार्लिक चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप आसानी के साथ 15 मिनट में घर में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही लजीज बनती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 चिकन के पीस लिए हैं और मैंने चिकन का सीने वाला हिस्सा लिया है। अब हम इन पीसेस को कट्स लगाएंगे। तो कट्स आपने कैसे लगाने हैं? आपने कट्स जो है वो थोड़े गहरे लगाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने आराम के साथ कट्स लगाने हैं और पूरे पीस पर आपने कट्स लगाने हैं। पहले हम सीधे कट्स लगाएंगे। सीधे कट्स हमारे लग चुके हैं। अब हम तिरछे कट्स लगाएंगे और ये हम जो एंड वाले हिस्से से लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने कट्स लगाने हैं। ऐसे कट्स लगाने से हमारी चिकन की लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी और हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छा कुक होगा। तो सारे कट्स हमारे लग चुके हैं। अब हम दूसरे पीस पर भी बिल्कुल ऐसे ही कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगा और इसके सारे मसालों का टेस्ट अंदर तक जाएगा, जिससे ये चिकन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो सारे कट्स हमारे लग चुके हैं। अब हमने सबसे पहले चिकन के ऊपर नमक लगाना है। 1 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर नमक लगाऊंगी। नमक मैंने छिड़क कर लगाना है, स्प्रिंकल करके वैसे आपने नहीं लगाना। स्प्रिंकल करके मैं इसके ऊपर नमक लगाऊंगी ताकि आसानी के साथ हर तरफ हमारा नमक लग जाए। स्प्रिंकल करके हम नमक लगाएंगे तो नमक हमारा एक जैसा लगेगा। अगर स्प्रिंकल करके नहीं लगाएंगे तो नमक कहीं कम हो जाएगा और कहीं ज़्यादा। नमक हमारा लग चुका है। अब हम इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर लगाएंगे। काली मिर्च का पाउडर भी आपने स्प्रिंकल करके लगाना है ताकि हमारी जो काली मिर्च है वो अच्छी तरह से हर तरफ लग जाए। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लगाया है। अब हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से कट्स के अंदर भी इसको लगा देंगे। अब हम दूसरे पीस को भी इसी तरह करेंगे। तो पीस हमारे अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने छना हुआ मैदा लिया है 1.5 कप। अब हम चिकन के पीस पर मैदा लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने भरकर मैदे की कोटिंग करनी है और कट्स के अंदर तक हमने मैदा लगाना है। तो मैदा हमारा लग चुका है। अब हम एक्स्ट्रा मैदा जो है वो झाड़ लेंगे। अब दूसरे पीस पर भी हमने बिल्कुल ऐसे ही मैदा लगाना है। दोनों पीसों पर मैदा हमारा लग चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच बटर डालूंगी। बटर को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम चिकन के पीसीस को आराम के साथ इसमें डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 5 जवे लहसुन लिए हैं। इसको मैं नाइफ़ की मदद से हल्का हल्का सा दबा के प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको चॉप कर लूँगी। बिल्कुल फाइन आपने चॉप करना है। तो आप देख सकते हैं कि लहसुन हमारा अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं हरे प्याज को भी फाइन चॉप कर लूँगी। हरा प्याज हमारा चॉप हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन की साइड मैंने पहले चेंज कर ली थी, फिर दूसरी साइड भी मैंने 3 मिनट इसको कुक किया है। अब हम इसमें चॉप किए हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने इतना करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डाल देंगे। सिरका डालने के बाद हम इसको हल्का सा कुक करेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच शहद डाल देंगे। शहद डालने के बाद हम इसको हल्का सा कुक करेंगे। हल्का सा कुक करने के बाद ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम दोनों पीसेस को अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रेवी में हम इसको कुक करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने लगाते जाना है। अच्छी तरह से हमने पीसेस को ग्रेवी में कुक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि पीसेस हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं।
अब हम इसके ऊपर हरा प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। हरा प्याज डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद ग्रेवी इसके ऊपर डाल देंगे। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।